हाय देर अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जोया आपके साथ मौजूद हैं अमाना मॉल में, जहाँ पर हम अक्सर आते हैं आपके दोस्तों से आपको मिलवाते हैं और उनसे करते हैं अमेजिंग सी बातें, जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होने वाला है। क्या करें जी, मटीरियलिज़म का ज़माना है और कहते हैं कि जो दिखाया जाता है किसी कौम को, जो बताया जाता है, वही लोग अपनी ज़िंदगी में अपनाना शुरू कर देते हैं। हमारे यूट्यूबर्स, हमारे सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोग कंटेंट ही इस तरह का जनरेट कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों पे हम देखते हैं कि स्ट्राइक्स भी लगते हैं, लेकिन जहाँ तक बात आती है इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिए, लेकिन अपने कंटेंट को लोगों के लिए मुफीद बनाइए। हमारे बच्चे, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो स्कूल्स में जाते हैं, उसके बाद हाई स्कूल से आगे कॉलेजेस में जा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा मटीरियलिज़म का शिकार होते हुए हमें नज़र आता है। हर बच्चे की कोशिश होती है कि उसके हाथ में लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए फ़ोन का। जो ही कोई ना कोई लेटेस्ट मॉडल मार्केट में आने वाला होता है, हमारे यूट्यूबर्स सबसे पहले उस मॉडल की मार्केट शुरू कर देते हैं। एक तरह से उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे देखने वालों के लिए इतना अच्छा नहीं। देखिए, जो ख़रीद सकता है वो ज़रूर ख़रीद लेगा, लेकिन जहाँ बच्चे ज़बरदस्ती करके अपने पेरेंट्स को तंग करना शुरू करते हैं और नाजायज़ मुतालबात शुरू कर देते हैं कि हमें तो ये चाहिए क्योंकि अब मार्केट में ये आने वाला है, चाहे कि बाप की जेब उसे अफोर्ड कर सकती हो ना कर सकती हो, चाहे कि माँ की तनख्वाह उसके इर्द गिर्द आती हो ना आती हो, लेकिन माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने बच्चों की इस किस्म की नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करना। खैर, बात करेंगे आपके दोस्तों से, कुछ आपके दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, साथ साथ में करेंगे बहुत सारा फन। तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? राना वसीम। क्या करते हैं आप? मैं लॉ कर रहा हूँ। लॉ कर रहे हैं? सही। क्या इरादा है वसीम, लॉ करने के बाद क्या करेंगे? यही कि बस सिस्टम को ठीक करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह वकील प्रैक्टिस करेंगे जी, इंशाल्लाह। और इसके बाद आपने ये फिर क्या करना है? सिस्टम को ठीक करना चाहता हूँ। सिस्टम को इतने सारे वकील नहीं ठीक कर सके, आप कर लेंगे? मैं अकेला कर लूँगा इंशाल्लाह। इससे पहले आपने अकेले ने क्या क्या कुछ किया, पहले ये बताएं। मैंने जो है कोशिश की है लॉ में आने की, अब लॉ करके बाद में फिर जो है सिस्टम को ठीक चले खैर, बेहतरीन। इरादे तो बहुत अच्छे हैं, कहते हैं कि सोच और इरादे अच्छे होने चाहिए, खुद ब खुद रास्ते भी अच्छे निकलते ही आते हैं। अच्छा, कायद आज़म का क्या प्रोफेशन था? कायद आज़म भी लॉयर थे। कायद आज़म भी लॉयर थे। कैसे लॉयर बनना है आपने? मैं अच्छा, बॉडी स्ट्रेट कीजिए वहाँ पे। मैं जो हूँ ना, मेरे जो आइडियल हैं वो एतजाज़ एहसन साहब हैं, मैं उन लॉयर बनना चाहता हूँ। वो बहुत अच्छे लॉयर हैं और जो है वो मुल्की हालात को देखते हुए जो है वो बहुत अच्छे फ़ैसले करवाते हैं जो मुल्क को फ़ायदा होता है जिससे। अच्छा, चलें, उम्मीद करते हैं कि आपका तज्जिया भी सही हो किसी के बारे में। बताइए, और क्या देखा है अभी तक आपने ज़िंदगी में, दुनिया में? इसके अलावा मैंने जो है वो बहुत कुछ देखा है, कैसे जो है वो सोसाइटी में ईवल्स हैं, बुराइयां कैसे हैं सोसाइटी के अंदर। कुछ अच्छे लोग भी हैं, ऑब्ज़र्व किया है बहुत से लोगों को, कुछ आपके साथ बहुत प्यार से रहते हैं, कुछ आपको धोखा दे जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें बस यही बस सब चलता रहता है ज़िंदगी में, लाइफ में। क्या पैशंस हैं, क्या हॉबीज़ हैं अदर दैन स्टडीज़ और आपके इस किस्म के एप्टीट्यूड्स के? मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ। स्पोर्ट्स में आपको क्रिकेट पसंद है, कितनी प्रैक्टिस करते हैं? अभी बस वैसे ही टेप बॉल खेल ली शाम में। शाम में खेली, अच्छी एक फिजिकल ट्रेनिंग भी हो गई। बिल्कुल। जो से गाना वाना गाते हैं आप? नहीं, गाना मुझे नहीं आता। फिर क्या आता है आपको? मैं आपको एक पोइट्री सुना देता हूँ। सुनाइए शेर। मसला ये नहीं कि तेरे, देखिए वहाँ पे, मसला ये नहीं कि तेरे हैं, मसला ये है कि सिर्फ तेरे हैं। अच्छा, ये भी मसला है। दोनों तरफ मसाइल हैं, दोनों तरफ मसाइल हैं। खैर, गुड है। अच्छा, चलिए आपसे एक सवाल करते हैं, जैसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी पॉकेट में 5 चॉकलेट्स हैं, आपने 2 निकाल लिए हैं, तो आपके पास कितने चॉकलेट्स बचेंगी? 3। ऑनेस्टली? ऑनेस्टली सोच लीजिए। हाँ, 2 निकाली तो मेरे पास 5 बचेंगी। कैसे? निकाली है ना, तो हैं तो मेरे पास ही। सीधे सीधे हैं तो मेरे पास ही ना, 3 जेब में हैं और 2 मेरे हाथ में आ गई हैं, तो 5। हाँ, ये बात ना, मतलब दिमाग थोड़ा सा इस्तेमाल करना पड़ता है, तो फिर सही जवाब आपको ज़रूर आ जाता है। हम और आपकी जाने से आपको देंगे गिफ्ट टाइम पर, आपको याद दिलाता रहेगा। आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राबिया हुसैन। क्या करती हैं आप राबिया हुसैन? मैं टीचिंग करती हूँ मैम। टीचिंग करती हैं? कहाँ टीचिंग करती हैं? मैं प्राइवेट स्कूल में करती हूँ। प्राइवेट स्कूल में करती हैं। पैशन है या ज़रूरत थी?
पहले तो वैसे ज़रूरत थी, लेकिन अब एक पैशन भी बन गया। पैशन बन गया क्योंकि आदत हो गई है। जी आदत हो गई है, अब दिल करता है कि कुछ डिफरेंट इस लाइन में जाऊँ। थोड़ा सा उधर हो जाइए। किस एज ग्रुप के बच्चों को पढ़ाती हैं? मैम पहले तो मैं जूनियर्स को पढ़ाती थी, अब अच्छा। एज अ कोऑर्डिनेटर हूँ और मैनेजमेंट का काम करती हूँ साथ। मैनेजमेंट का काम भी करती हैं और साथ में टीचिंग भी करती हैं। सर जी। यानी कि दो काम कर रही हैं। तो तनख्वाह आपको एक ही काम की मिलती है? सॉरी, पहले मैं मतलब कि पहले एज अ टीचर थी। बॉडी स्ट्रेट। अच्छा, पहले एज अ टीचर थी, लेकिन अब एज अ कोऑर्डिनेटर जॉब कर रही हूँ। अब एज कोऑर्डिनेटर काम कर रही हैं। यस खुश हैं, मुतमईन हैं आप अपने काम से? जी, पता क्या 5 to 6 ईयर्स से ज़्यादा मैंने जो है ना वो टीचिंग की थी, तो मैं फेडअप हो चुकी थी इस चीज़ से। लेकिन अब के जबकि मुझे एक डिफरेंट चीज़ में लेकर आए हैं, तो मुझे उसमें मज़ा आ रहा है, सीखने को भी मिल रहा है। सीखने को भी मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अथॉरिटी में। यस। सही है। अच्छा, हॉबीज़ क्या हैं आपकी? पेंटिंग, स्केचिंग, क्या चीज़? पेंटिंग, स्केचिंग, शॉपिंग और शॉपिंग आपकी हॉबी है? जी, जब मैं बहुत ज़्यादा बोर होती हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं कहीं हाँ, बोरियत की वजह से आपका दिल चाहता है कि आप कहीं बाहर जाएं और अपने आप को रिफ़्रेश करें। में जैसे कोई काम हो तो उसमें दिल करता है, बच्चों को कुछ करवाने में, प्रैक्टिस करवाने में मज़ा आता है। इस तरह की इंटरटेनमेंट ज़्यादा लाइक करती हूँ मैं। चलिए, कोई गाना सुना दें दोस्तों को। गाना नहीं, मैं एक मैसेज बस देना चाहती हूँ। मैसेज नहीं हमने लेना, कोई शेर सुनाए या गाना सुनाए, मैसेज हम खुद ही दे देंगे। मैसेज देने के लिए हम हैं। अगर मेरी आवाज़ ही ना अच्छी हुई तो फिर नहीं, हमने आवाज़ की तो बात ही नहीं की। मैं शायरी सुना देती हूँ थोड़ी चलें, शायरी सुना। के बारे में। सलामत रहे दोस्ताना हमारा, ना बिछड़ेंगे मर के भी हम दोस्तों, हमें दोस्ती की कसम दोस्तों, पता कोई पूछे तो कहते हैं हम, एक दूजे के दिल में रहते हैं हम, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। अमेजिंग, गुड। चलिए आपसे सवाल पूछते हैं, देखते हैं जनाब आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो आपसे सवाल मेरा ये है कि वो कौन सा काम है अगर आप नहीं करेंगे पूरे 24 घंटे में तो आप अंधे हो जाएंगे? मैं नहीं करूँगी मतलब अगर वो काम आप नहीं करेंगी। एक्शंस में कह रहे हैं मतलब? हाँ, कोई भी काम है डेली लाइफ में। आप बताइए। मैं थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश करने के लिए एंटरटेन नहीं ना करूँगी तो मैं नहीं सही रह सकती। मुझे कुछ नहीं, मुझे आपसे सवाल कुछ और पूछा है। मैं जी, क्या कह रही हैं आप? मैंने आपसे ये पूछा है कि आप कौन सा काम है अगर वो 24 घंटे तक नहीं करेंगी तो अंधी हो जाएंगी? सोना। थैंक यू सो मच। तो जनाब बातें कर रहे हैं और बहुत सारे सवाल भी कर रहे हैं मज़ेदार मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो होते ही बड़े इंटरेस्टिंग से हैं। तो जनाब वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे ये चाहने की आस ने, तरा शिकस्त ही हुआ। न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी हैं, मुझे फिर भी क्यों तेरी याद क्यों आती है, न जाने कब से दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है इस वक्त अमाना मॉल में और बहुत सारा फन कर रहे हैं, अमेजिंग सी बातें कर रहे हैं आपके ज़बरदस्त किस्म के दोस्तों के साथ। बहुत सारे और भी दोस्तों से बातें करना बाकी हैं, तो आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? शुएब। क्या करते हैं शुएब? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, पहले तो आप बिल्कुल सीधा वहाँ पे खड़े हो, मेरी तरफ नहीं मुड़ना अपने, ताकि आपको आपके दोस्त देख सकें। मैं तो आपको देख ही रही हूँ, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि किस चीज़ के स्टूडेंट हैं आप? मैं BSc डबल मैथ फिजिक्स की हुई है। BS डबल मैथ फिजिक्स। डबल मैथ फिजिक्स। अच्छा, मैथ्स तो होता है, ये डबल मैथ्स क्या होता है? क्योंकि मैं ज़िंदगी भर डबल मैथ्स सुनती आई हूँ, मुझे बड़ा डर लगता है इससे। 2 बुक्स होती हैं मैथ की। मतलब एक भी नहीं, दो 200 के मार्क्स होते हैं इनमें। मतलब आप फिर क्या ईवल जीनियस हैं क्या हैं आप? कैसे कर लेते हैं आप? सब
सब कुछ माइंड के गेम है, माइंड से साथ ही सारा कुछ होना है। मैथ्स में शुरू से इंटरेस्ट था? हाँ, मैथ में किसी ने मैथ्स अच्छी बनानी हो मुझे टिप दें, बल्कि सुनने वालों को भी टिप दें कि वो मैथ्स को कैसे अच्छा बना सकता है। बात को पहले पिक करना चाहिए, जो आपका टीचर समझा रहा है उसे पिक करें, उसके बाद उसकी तैयारी करें, जो आपको बार बार उसे ट्राई अगेन करें, उसके बाद आपको समझ आ जाए कि मैथ की चीज़ क्या है। अच्छा, कुछ बच्चों को ना टीचर ही पसंद नहीं होता, अब जो टीचर ही पसंद नहीं है उसकी बात कैसे सुने? टीचर चेंज हो जाते हैं, आप कॉलेज के इंतज़ामिया से बात करें, टीचर चेंज। अब तो बड़ा अच्छा हो गया हुआ है, लेकिन वो बेचारे क्या करें जो हमारे जैसे थे, जो पहले से पढ़ लिया जिन्होंने। अब तो हम निकल भी आए, अब तो यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने छोड़ दी, तो हम अब तो वापस नहीं जा सकते। अब जैसा हो गया उस पर आपको कंफ्यूजन। चले खैर, अच्छा कोई अच्छा सा गाना सुना दे। गाना नहीं आता, शेर सुनाए? शेर भी नहीं आता। सुनाना पड़ेगा। कोई क्वेश्चन पूछे ना आप। वो क्वेश्चन बाद में, आप सुनाएं, शेर सुनाएं या गाना सुनाएं? पता ही नहीं है ना गाना आता है, इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। शेर सुनाएं, शेर सभी को आता है। शेर नहीं आते, याद ही नहीं किए कभी, ना गाना आता है कोई। चलो फिर कोई रेसिपी शेयर करो, कोई खाना पकाने की रेसिपी बताएं। शेफ़ तो नहीं हो जो रेसिपी शेयर करूँ मैं, मुझसे क्वेश्चन करें कोई आप। रियल लाइफ स्किल्स हैं। रियल लाइफ स्किल्स हैं, लेकिन आप क्वेश्चन करें कोई, मैं स्टडी से। चलें, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सावेज अब्दुल्ला। मोहम्मद सावेज अब्दुल्ला। सावेज, सही नाम लिया ना मैंने? अच्छा सावेज, आप थोड़ा सा आगे आ जाए। चले, अच्छा मुझे बताइए सावेज का मतलब क्या होता है? खुश खल्क, वेल मैनर्ड। वेरी नाइस, मैंने पहली बार ये नाम सुना है। आपका क्या नाम है? नूर फातिमा। नूर फातिमा। सावेज, नूर आपकी सिस्टर। ओए माशाल्लाह, वेरी नाइस। कितने बहन भाई हैं आप? 3। अच्छा, दूसरे भाई कहाँ हैं आपके? घर पे। अच्छा, आप सबसे बड़े हैं? हाँ, बड़ा। अच्छा, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका, ये बताएं। हमेशा से। क्या करते हैं आप ज़िंदगी में? फिलहाल तो जॉब कर रहा हूँ, क्या जॉब कर रहे हैं आप? मीडिया हाउस में होता हूँ। गुड, कब से? 8 इयर्स। अच्छा, बाय प्रोफेशन ये आपका मतलब आप मीडियम में हैं, ज़ाहिर है वो तो अब हैं बाय प्रोफेशन ही, बाय चॉइस से, बाय चांस से आए? चांस, चॉइस नहीं। बाय चांस? और चॉइस, जाना क्या था, करना क्या था? चॉइस भी करे भी। चॉइस कोई करे भी ना, कह रहे हैं वो बाय चांस आए हैं। क्यों, वजह क्या है, बताइए ज़रा। वो इसलिए कि आपकी जो अपनी नूर बेटा, आप बिल्कुल सीधे खड़े हो ताकि आप दोस्तों को नजर आए। आपकी जो पर्सनल लाइफ है ना, वो सारी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि आपने बहुत इवन ज़्यादा टाइम टेकिंग है। टाइम टेकिंग भी है, और ये कि ईद हो कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है। होना तो आपने आना ज़रूर है, मैंडेटरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, कराना पड़ेगा, आना पड़ेगा, ऑनर कराना पड़ेगा, आना पड़ेगा। एग्जैक्टली। ऑन कैमरा है, बिहाइंड द कैमरा है? ओ, माइंड द कैमरा। बिहाइंड द कैमरा, फिर तो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। कहते हैं कि जो कैमरे के सामने काम कर लेते चलो बस कर दिया और बस ख़त्म, पर हाँ उसके बाद बस पीछे वालों को संभालने को दे दो। इंटरव्यू कर दिया आपने, आप काम खत्म हो गया, अब अगला काम शुरू हो जाएगा। अगला काम शुरू हो जाएगा, वो बहुत सारे प्रोसेस हैं। इंडीड इंडीड इंडीड, क्योंकि वो एक छोटा सा प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए, घंटे की स्लॉट पहुंचाने के लिए कितने सारे लोगों की एफर्ट शामिल होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द एंकर, प्रोड्यूसर, असिस्टेंट प्रोड्यूसर, पता नहीं कौन 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 कौन। सही है। अच्छा मुझे ये बताइए, वैसे हॉबीज़ क्या हैं, काम के अलावा क्या शौक है? कोई मी टाइम जिसको कहते हैं ना कि अपनी ज़ात के लिए, खुशी के लिए। क्रिकेट और लोगों को काम में खुशी मिलती है, लेकिन हम काम के अलावा की बात करें। क्रिकेट और सिंगिंग। अच्छा, तक टाइम मिल जाता है कि स्पोर्ट्स आप लोग कर लें? नहीं मिलता। कोई नहीं, कोई वैसे एक्टिविटीज़ नहीं होती है फ्रेंड्स की, कॉलीग्स की, कि चलो आज हम कोई स्पोर्ट्स का डे कर लें? वीकेंड पे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, लास्ट टाइम भी खेली थी, लास्ट वीकेंड भी खेली थी फ्रेंड्स के साथ। गुड है, हमें एंजॉय ज़रूर करते होंगे। और आप कौन सी क्लास में? 6th क्लास। नूर आप बिल्कुल स्ट्रेट हो जाइए। ओके, क्या पैशंस हैं आपके नूर, क्या करना है ज़िंदगी में आपने? मैंने पायलट बनना है। रेडी हैं? क्या तैयारी है पायलट बनने के लिए? मैं स्टडी हार्ड करूँगी और साथ हार्ड करूँगी और अपना अचीव करूँगी। अच्छा, नूर कहते हैं कि सिर्फ आपको स्टडीज़ आगे नहीं लेकर जाती हैं, आपका जो पैशन है ना, जो आपकी एफिलिएशन है आपके ड्रीम के साथ, कि आपने किस तरीके से उसे अचीव करना है, वही आपको आगे लेकर जाता है। कितने डेडिकेटेड हैं आप, कितने फोकस्ड हैं? मैं बहुत फोकस्ड और डेडिकेटेड हूँ। अमेजिंग, ये बात, ये हमारे अल्फाज, ये हमारे जीनियस अल्फाज। कुछ सुना दीजिए, या तो सावेज आप कोई गाना सुना दें, या फिर नूर आप कोई गाना सुना दें। करूँगा मैं कि आपने मेरा नाम फर्स्ट टाइम में सही लिया है, और यू आप पहली खातून है, इसलिए सही नाम नहीं, वरना जब मैं हमेशा नाम भूल जाती हूँ, लेकिन पता नहीं आज मुझे नाम क्यों याद है। मेरा नाम सही लिया। थैंक यू सो मच। अब इसी बात पे एक अच्छा सा गाना सुना दें। गाना सुना
माइक मेरे पास, आवाज़ आपकी। ये जिस्म है तो क्या, ये रूह का लिबास है, ये दर्द है तो क्या, ये इश्क की तलाश है, फना किया मुझे ये चाहने की आस ने, तरा तरा शिकस्त ही हुआ। रज़ा है क्या तेरी, दिलो जहां तबाह किया, सज़ा भी क्या मेरी, वफ़ा को बेवफ़ा किया, दोबारा ज़िंदगी से यूं मुझे जुदा किया। कहाँ कहाँ फिरूं मैं ढूंढता, वहाँ जहाँ तू ही मेरा लिबास है, वहाँ जहाँ तेरी ही बस तलाश है, वहाँ जहाँ तुझी पे ख़त्म आस है, वहीं शुरू वहीं पे दफन जान है। अमेजिंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कभी पहले भी सावेज आपके गाने की किसी ने तारीफ़ की है? ये बात, मेमोरी बहुत अच्छी है, लिरिक्स ऐसे अज़बर याद थे ना कि बस क्या बात है। चलें जी, सवाल पूछते हैं। लेट्स सी आप दोनों में से कौन मेरे सवाल का जवाब देता है। गौर से सुनिएगा, वो कौन सी चीज़ है जो जिस मुल्क के लिए बनती हो उसे उसी मुल्क के लोग नहीं खरीदते जनरली, ठीक है? इन अदर केस खरीदते होंगे बट समहाउ उसे बाकी मुल्कों के लोग ही खरीदते हैं। एक चीज़ है जो उस मुल्क में बनती है, उस मुल्क के लोग नहीं लेते, दूसरे मुल्कों के लोग लेते। अच्छा चलो मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। इट्स रिलेटेड समहाउ। 50% आपका जवाब बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये रिलेटेड टू ट्रैवलिंग ही है और एग्जैक्टली यस एग्जैक्टली। हम और आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट टाइम पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। वेलकम। हम और आप में बात छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलेंगे आपसे और करेंगे और भी बहुत सारी अमेजिंग सी बातें। हमारे साथ रहिएगा। न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी हैं, मुझे फिर भी क्यों तेरी याद तू आती है। न जाने कब से दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं। इतनी टेम्पटेशन होती है ना, लेकिन खैर वेलकम बैक। टेम्पटेशन किस चीज़ की होती है? अरे आपके दोस्तों की होती है और यहाँ पे जो इतने सारे सेल्स लगे हुए होते हैं उनकी भी होती है। तो आप भी ज़रूर आइए क्योंकि समर का सेल भी लगा हुआ है और न्यू स्टॉक भी आ रहा है विंटर्स का। खैर फॉल है लेकिन हर तरह की चीज़ें फिर अवेलेबल है। आपके दोस्त हमारे आसपास हैं तो जल्दी से बढ़ते हैं उनकी जानिब, करते हैं उनके साथ बहुत सारा फन। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। क्या करते हैं आप अहमद? मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हैं आप? 10th क्लास में पढ़ रहा हूँ। 10th में पढ़ रहे हैं। 9th आपकी हो चुकी है। कितने मार्क्स आए थे आपके? मेरे 89। कैसे 89? क्यों? फेल हो गए? जी कितने मार्क्स है? इकट्ठे अब दोबारा किया, 9 10 दोबारा कर रहा हूँ। 89 क्यों मार्क्स आए? ये 809 आए थे। 809 किस में से आए भाई? 9th के तो टोटल इतने मार्क्स ही नहीं होते। कितने होते हैं टोटल मार्क्स? 550? 550 में से कहाँ से तुमने 800 ले लिए? वो 9 और 10 नहीं कर रहा, इकट्ठी कर रहा हूँ। 9 और 10 इकट्ठी कर रहा हूँ। फेल हो गए थे पहले? जी इसलिए। खैर बात तो इनकी बिल्कुल समझ में ही नहीं आई कि इन्होंने क्या कही है। अल्लाह करे कि दोस्तों को, सुनने वालों को समझ आ गई है। और बताएं क्या हॉबीज़ हैं? हॉबीज़ कुछ सीधे होके खड़े हो पहले। हॉबीज़ यही है कि घूमना पसंद है और खाना पीना पसंद है। फ्रेंड वगैरह आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं हम यहाँ पर मॉल में। जी। अच्छा लाहौर में क्या क्या देखा है? लाहौर में मनाली पार्क। हमेशा से लाहौर से ताल्लुक़ है? जी लाहौर से हैं,
कराची से भी हैं वाल साहब, वो अभी लाहौर में ही हम शिफ्ट हो गए हैं। अच्छा, लाहौर के अलावा किस किस शहर में गए? मरी में गया था, इस्लामाबाद में गया था, गुजरावाला में गया था, जंग में गया हूँ। लाहौर की अच्छी अच्छी बातें बताएं, अच्छी अच्छे खाने बताएं। चले, कढ़ाई है, इधर बकरा की कढ़ाई है और बकरे का पुलाव है और दुम्बा कढ़ाई है। उसके बाद आप सैंडविच वगैरह इधर मॉल में अच्छे हैं और बाहर आइसक्रीम अच्छी है। स्ट्रीट फूड ज़्यादा पसंद है या रेस्टोरेंट्स में जाके, होटल्स में जाके खाना खाना पसंद है? होटल्स में जाके ज़्यादा मज़ा आता है। स्ट्रीट फूड पसंद नहीं है? कम है उसके साथ। स्ट्रीट फूड है तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत मज़ेदार। यस, ऐसे ही है, पर वो ज़्यादा जो पेट भरता है वो रेस्टोरेंट में जाके भरता अफोर्ड कर लेते हैं इतना रेस्टोरेंट्स का, इतना फ्रीक्वेंट आप? है। यस, मुश्किल नहीं है। मेरे बड़े भाई का बिजनेस है, ऑनलाइन फर्नीचर वो सेल करते हैं, हो जाता है। आप भी उनके साथ करते हैं काम या नहीं? जी करता हूँ, मैं भी थोड़ा थोड़ा करता अच्छी बात है। क्या सोच के रखा है ज़िंदगी में, क्या करना है आगे? हूँ। मैंने एक मंसूबा सोचा हुआ है कि अपने एक अच्छा सा घर वगैरह बना के गाड़ी बनानी है। चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट कुछ तो सोचा है ना कि मैंने ज़िंदगी में इस पॉइंट तक पहुंचना है। विश यू बेस्ट ऑफ लक। कोई अच्छा सा गाना सुनाएं। सॉन्ग तो नहीं आता, पोइट्री आती है। नहीं, आपको सॉन्ग ही सुनाना पड़ेगा। सॉन्ग तो नहीं आता। सॉन्ग गाएं, नहीं आता फिर भी गाएं। माइक मेरे पास है, आवाज़ आपकी। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है हमने किस्मत की लकीरों से। वेरी नाइस। चलो एफर्ट तो की ना। ये कैसी बात हुई कि गाना नहीं आता? अच्छा खासा तो आता है। आता है बस क्या। चलो गुड हो गया। सवाल पूछते हैं आपसे, लेट्स सी आपको सवाल का जवाब भी आता है या नहीं आता। रेडी हो? ओके, चले मुझे जवाब दें आप। एक घर है, पूरा लकड़ी का बना हुआ है, उस घर में एक मेज़ है। अब किस चीज़ की बनी होगी? प्लास्टिक की भी हो सकती है। अगर घर लकड़ी का है ना तो वो मेज़ भी लकड़ी की है, ठीक है। चल, लकड़ी का है। अब उस मेज़ के ऊपर एक मुर्गी है, मुर्गी ने अंडा दिया है, ठीक है। अब मुर्गी का अंडा किस जगह पर गिरेगा? वो मेज़ पर ही गिरेगा। पक्की बात है? जारी बात है, मुर्गी जब मेज़ पर अंडा देगी तो मेज़ पर गिरेगा। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? जन्नत, क्या करती हैं जन्नत? स्टूडेंट। अच्छा जन्नत, किस चीज़ की स्टूडेंट हैं आप? अभी रिसेंटली मतलब ग्रेजुएशन ख़त्म कंप्लीट हुई है, अब एमफिल की बारी है। तैयारी है मास्टर्स के बाद ही बस एमफिल? हाँ जी। मास्टर्स कौन करेगा? लाइक मतलब ग्रेजुएशन हो गई है ना, पंजाब यूनिवर्सिटी से, अब जैसे एमफिल की तैयारी है, एमफिल की बारी आ गई है। एमफिल की बारी आ गई है जी। अच्छा, तो पहले मास्टर्स करना ज़रूरी नहीं है? बोल रहे कि आरी को कहा कि अभी मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है। की है जी, हो गई है। कितने साल का था? 4 ईयर। 4 साल के बाद अब एमफिल? ऐसे सीधा 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 गुड हो गया। तो ये कहिए सब्जेक्ट्स क्या थे अच्छा आपके? मेरे डिग्री थी मेरी फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन क्या सीखा फिजिकल एजुकेशन में? फिजिकल एजुकेशन में मुक्के मारने सीखे। लाइक स्पोर्ट्स है ना, हर तरह की स्पोर्ट्स हमने सीखी है। क्या क्या कर लेती हैं आप स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में मुँह थाई भी कर लेती हैं आप? नहीं वो नहीं नहीं करती हैं, बस वो ना किया तो फिर क्या किया? नहीं नहीं। समझे थे मार्शल आर्ट्स कोई आते होंगे, इनको जूडो, इनको कराटे, कुछ ऐसी चीज़ें आती होंगी? नहीं नहीं ऐसा नहीं है। सेल्फ डिफेंस आता होगा? सेल्फ डिफेंस तो आता है। हवा में छलांगे लगा लेती हैं आप? सेल्फ डिफेंस हवा में छलांगी भी लगाई हुई हैं। लगाई हैं आप? 4 साल बड़ा ये सारा यही काम किया है। सारे काम इन्होंने ये की है। जी ऐसे बात ना, ये चीज़ें सुपर वुमन वाली चीज़ें। अच्छा किचन में क्या क्या कुछ किया है आज तक? किचन में मैंने जो मेन चीज़ होती है वो तो सारी कर ही ली है। लाइक कौरमा भी बना लिया, बिरयानी भी बना लिया, पास्ता, सारी कुकिंग आती है? सारी नहीं वही। अच्छा कैसा था वैसे फिजिकल एजुकेशन एक लड़की के लिए सीखना, और फिर आगे इसके लिए स्कोप क्या है जन्नत, ये बताएं ज़रा आप अपनी एज की गर्ल्स को और अपनी छोटी जो आपसे एज में गर्ल्स हैं जो अभी ग्रेजुएशन करने वाली हैं और इस सब्जेक्ट की तरफ आना चाहती हैं, उनका ज़रा माइंड क्लियर करें। बताएं ज़रा फिजिकल एजुकेशन के बारे में। फिजिकल एजुकेशन का ये कि लाइक हम लोग स्कोप बताइए। स्कोप उनका बैकग्राउंड हमारा स्पोर्ट्स का नहीं था, हम जस्ट मेरिट बेस पर गए थे और जो भी हमने स्पोर्ट्स वगैरह सीखे हमने 4 साल यूनिवर्सिटी में सीखी हैं। ये कि अब अगर रैंडम आप किसी बाहर की फील्ड से अगर स्पोर्ट्स में आ गए तो बस आप एक दफ़ा लाइन में लग जाओ और जब स्लोली लग जाओगे आपको आना स्टार्ट हो जाएंगे। अपने आप को अपने प्रूफ दिखाना है, अपने आप का पोटेंशियल शो करना है, देन स्लोली स्कोप हर चीज़ का इंसान ने अपने आप को प्रूफ खुद करना। कितनी परसेंटेज आई? जीपी क्या है आपकी? मैं 4 साल यूनिवर्सिटी की जी आ रही हूँ, 3.51 CGPA के साथ में यूनिवर्सिटी एंड हुई है। हाँ।
ये देखें जनाब, ये बच्चे हैं और ये हमारे अमेजिंग से जेंजीज हैं। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम अस्मा है। अजमर। अस्मा सीधे खड़ी हो जाएं आप। ओके। क्या करती हैं अस्मा आप? मैंने रिसेंटली BS मैथमेटिक्स कंप्लीट किया है। अब मैथमेटिक्स या मैथ्स कैसे कर लेती हैं आप? मैथ्स जिंदगी में जो भी मैथ्स पढ़ने वाला मिलता है ना, मैं बड़े तजस्सुस से पूछती हूँ आप कैसे कर लेती हैं? बस हो जाता, पैशन होना चाहिए। पैशन होना चाहिए, ऐसा ही है। अच्छे टीचर मिले थे वैसे मैथ्स के हमेशा? बहुत ही अच्छे मिले थे। ये चीज़ अभी मैथ्स खा रहे हैं। इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या सोच के रखा है? जागती आंखों के ख्वाब क्या हैं? आंखों के ख्वाब यही है कि अच्छा मैथमेटिक्स। सोती आंखों के नहीं, जागती आंखों के। जाती आंखों की पता। अच्छे मैथमेटिक्स टीचर बनने के ख्वाब हैं। सही है, ऐसा है। आप समझती है बन जाएंगी, अच्छा स्कोप अच्छा है, ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। ऐसे ही है। गुड हो गया। और बताइए जन्नत, आगे क्या रखना है ज़िंदगी में, करना क्या है? 5 साल बाद क्या सोचती हैं अपने बारे में? 5 साल के बाद क्या देख रही हैं खुद को? पाकिस्तान से बाहर। बाहर सारे बाहर जा रहे हैं। देखिए गाइस, दोबारा बोलें ज़रा। पाकिस्तान से बाहर। ये दोनों मतलब पैशन चेक करें ज़रा, कितनी जान लगा के इन्होंने बताया है पाकिस्तान से बाहर। 5 साल बाद ही आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आएंगे। चले, और अगर आप हमें नज़र आ गए तो फिर हम आपको बाहर भेज देंगे। अरे कोई अच्छे से गाना सुना दे। गाना सुना दें कि शेर सुना दें? भाई गाना सुना दे। गाना सुना दें, चलो यार। चले ना, फिजिकल एजुकेशन की है। मैं टीचर देख लूँगी कि नया जीआर तो कम ने 4 साल जीआर बन के कौन गाने सुना रही है। चले जी, अच्छा गाना सुना दें। ना जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी हैं, मुझे फिर भी क्यों तेरी याद तू आती है। ना जाने कब से दूर जितना भी तुम मुझसे, पास तेरे मैं। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। अमेजिंग। नहीं वो आगे नहीं। ओके फाइन गाइस, अमेजिंग, दैट वाज ऑसम और फुल ऑफ एनर्जी। तो देखते हैं कि आपको हमारे सवाल का जवाब याद है या नहीं। तो गौर से सुनिएगा गर्ल्स, सवाल मेरा आपसे ये है, लकड़ी का घर, लकड़ी की मेज़, हर चीज़ लकड़ी की, मेज़ पे बैठी है एक आदद मुर्गी, अंडा दे दिया, कहाँ गिरेगा? सीधे बाएं, ऊपर, नीचे? अगर घर लकड़ी का है तो इसका मतलब मुर्गी भी लकड़ी। दिमाग बहुत तेज चलता है, दिमाग की बात है गाइस। जैसा ये मैथ्स बोल रहा था और हमारे आपकी जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको जरूर देंगे, आपको याद दिलाता रहेगा। आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो वेरी मच, मुझे बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। हमारे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन जाने से पहले हम आपको बताएंगे वो सारे सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे। आप यकीनन जानना चाहते होंगे कि उनके जवाब क्या हैं, तो सुनते जाइए ना जाने से पहले। जनाब, जो सवाल हमने आज आपके दोस्तों से किए थे तो कुछ मुश्किल, कुछ आसान, लेकिन मज़ेदार थे हमेशा की तरह। आपकी पॉकेट में अगर 5 चॉकलेट्स हैं तो आप 2 निकाल लेते हैं, बाकी बचेंगे कितने? असल में आपके पास 5 ही चॉकलेट्स बचेंगी, क्योंकि हमने तो आपसे ली नहीं। एक और सवाल जो मैंने किया वो ये कि अगर आप 24 घंटे में कौन सा ऐसा काम है नहीं करेंगे तो आप अंधे हो जाएंगे। बहुत ही सिंपल। बहुत सारे लोगों ने किसी तरह का जवाब दिया, किसी ने किसी तरह से जवाब दिया, लेकिन इसका सही जवाब ये है कि अगर आप अपनी पलकें नहीं झपकेंगे तो आप अंधे हो जाएंगे। एक और सवाल जो मैंने किया वो ये कि अगर एक घर मुकम्मल लकड़ी का बना हो तो उसकी हर चीज़ लकड़ी की ही है, अंडरस्टूड सी बात है, और उस घर की टेबल पे मुर्गी अंडा दे देती है, तो उसका अंडा पहले कहाँ गिरेगा? खैर, देखिए हमने कहा था कि उस घर की हर चीज़ लकड़ी की बनी हुई है, तो सोचने की बात यह है कि अगर हर चीज़ लकड़ी की बनी हुई है तो फिर मुर्गी भी तो लकड़ी की बनी हुई है। खैर, एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन सी चीज़ है जो जिस मुल्क के लिए बनती है उस मुल्क से ज़्यादा दूसरे मुल्क में ख़रीदी जाती है। तो जनाब वो है उस मुल्क की टिकट जो किसी और जगह पर ख़रीदी जाती है, लेकिन उस मुल्क के लोग उस मुल्क में आने के लिए वो चीज़ नहीं ख़रीदते हैं या वैसे नहीं ख़रीदते हैं। खैर,
उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, ये रिडल्स भी पसंद आए होंगे। आपसे मुलाकात हमारी अगले शो में होगी। हमें सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं वो है ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक। ज़रूर बताएगा कि आपको हमारा शो कैसा लगा, आप हमें कहाँ देखना चाहते हैं, किन दोस्तों के साथ देखना चाहते हैं, किन दोस्तों की बातें आपको बहुत ही अमेजिंग लगी और भी बहुत कुछ। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।